देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हो चुका था। हाँ, टाइप 4 आज स्टार्ट करवा रहे हैं। वो वाला जिसके अंदर मोस्टली या तो रेट निकालने के लिए बोलेगा या पूछेगा भाई कोई पैसा है इतने अमाउंट में इतने टाइम पे इतना हो जाता है, तो बताओ भाई 4 गुना या 5 गुना कितने टाइम में होगा, टाइम निकालने वाले क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई टाइप 4 का, कह रहा है इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज 225 अमाउंट्स टू 256 इन 2 ईयर, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो बेसिक से बता देता हूं तुम्हें एक बार। देखो अगर टाइम 2 साल दे रखा हो, पहला केस क्या, अगर टाइम मेरे को दे रखा हो 2 साल 2 इयर्स, तो क्या करना है भाई, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट लेना है और उनका क्या कर देना है भाई, स्क्वायर रूट। क्या कर देना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर यही मेरे पास टाइम दे रखा हो 3 इयर्स या 3 साल का, तो क्या करना है, प्रिंसिपल और अमाउंट उसका क्या कर देना है भाई, क्यूब रूट। क्या कर देना है, क्यूब रूट। और 4 साल का कभी आएगा भी नहीं। ठीक है, या तो 2 साल का पूछेगा या 3 साल का पूछेगा। क्या करता है मैंने, 2 साल में क्या करना है भाई, स्क्वायर रूट, और 3 साल में क्या कर देना है, क्यूब रूट। ठीक है, पहला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो सेम ही है। उसके अंदर क्या बोल दिया भाई उसने, टाइम कितना दे दिया हमें, 2 साल का। टाइम कितना दे रखा है, 2 साल का। यहां से अगर देखेंगे तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा है भाई, 225, और जो अमाउंट है वो कितनी दे दी भाई मेरे को, 2 साल बाद कितना हो जाता है वो, 256। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि प्रिंसिपल और अमाउंट का हमें क्या लेना है भाई, रेशियो। यहां प्रिंसिपल कितना है 225, अमाउंट कितना है 256। बताओ कोई दिक्कत। अब टाइम कितना है, 2 साल दे रखा है, तो क्या कर देंगे इसका रूट। तो यहां से करेंगे तो 225 का रूट और 256 का रूट। भाई 225 किसका होता है, 15 का, और 256 किसका, 16 का। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से क्या करना है, सीधा सीधा निकल जाएगा क्या, कि भाई 15 रुपए दिए और कितने बन जाते हैं, 16 रुपए। कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला मेरे को, 1 रुपए का। कितने पे, 15 पे, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। और 1/15 की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 6 सही 2/3। बताओ कोई दिक्कत। तो यहां से हमारा डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6 सही 2/3%। अगर नहीं निकालना आता तो भाई 100 को 15 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे। भाई मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल दे रखा होगा, अमाउंट दे रखा होगा और टाइम दे रखा होगा। पूछेगा तुम्हें कि रेट कितना है, तो अगर 2 साल का है तो क्या करो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। बताओ कोई दिक्कत। और तरीके में करेगा, फॉर्मूले में पुट करके देख ले। फॉर्मूले में पुट करेगा वहां से निकालना पड़ेगा। टाइम 2 साल रख, अपने वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या था, ये वाला जो फॉर्मूला है अपना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1/r/100 की पावर t। यहां पे रेट निकालना है मेरे को। टाइम 2 साल दे ही रखा है, अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, इसमें पुट करो फिर सोल्व करो। ठीक है, इससे करो चाहे इससे करो, बात बराबर ही है। बस वो अप्रोच की है कि भाई वहां फॉर्मूला लिखूंगा मैं, फिर उसमें वैल्यू पुट करूंगा, फिर सोल्व करूंगा, ये थोड़ा डायरेक्ट पड़ जाता है। बताओ कोई दिक्कत 2 साल वाले में। नेक्स्ट है, तो वो तो मैंने बताया रखा, कम से कम 40 तक याद करना है। हाँ ठीक है, देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में भाई क्या दे दिया, कह रहा इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल कितना दे दिया अब की बार हमें, 10,000। भाई क्या दे दिया, 1,24,000। ठीक है, अमाउंट कितना दे दिया, 1,45,800। बताओ कोई दिक्कत। टाइम कितना दे दिया, 3 साल। तो 3 साल है तो इसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट। लेकिन एक चीज याद रखनी है, क्यूब रूट कब करेंगे, क्यूब रूट करेंगे जब हमारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी। अब मैं रेशियो में ले रहा हूं, जो चीज कट रही है उसको काट दो, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब तो यही तो होगा। अब भाई इसको अगर मैं काटूंगा तो कैसे कटेगा, देखो पहले 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए। बताओ कोई दिक्कत। अब इसको मैं कर रहा हूं 2 से करूंगा तो कितने पे जाएगा, 512। यहां से करेंगे तो रेशियो, इसको 2 से करेंगे तो कितना जाएगा, 729। बताओ कोई दिक्कत। अब टाइम कितना है मेरा, 3 साल। 3 साल में क्या करना है, क्यूब रूट कर दो भाई जरा, क्यूब रूट। इसका अगर मैं क्यूब रूट करता हूं
और इधर इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट। भाई अगर क्यूब रूट करेंगे तो यहां से कि ये किसका होता है भाई, 8 का, और ये किसका होता है, 9 का। बताओ कोई दिक्कत। भाई 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है, तो 512 का क्यूब रूट करेंगे तो 8 ही तो आएगा। अब यहां से देखो 8 था, 8 से कितना हो गया 9, एक की कितने पे, 8 पे। भाई 8 रुपए तो दिया था, एक का इंटरेस्ट मिला 8 पे इंटू 100, और 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, मतलब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.5%। अब 12.5 का है, ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया। 2 साल में क्या करना है, स्क्वायर रूट, 3 साल में क्या करना है, क्यूब रूट। किसका, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट का, और वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको काट के। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सोल्व करने इसका क्यूब रूट करता तो भाई होता भी नहीं मेरे से कैलकुलेट, में उसको बना के करता रहता। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, जो चीज कटेगी। और ऑप्शन में तुम्हें एग्जाम में जो होगी वो फिक्स वैल्यू दी जाएगी। जैसे ये 8 का क्यूब दे रखा था, ऐसे तो जो डायरेक्ट वैल्यूज तुम्हें दी जाएंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हें कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे दे फिर तुम उसको कैलकुलेट करते रहो बैठ के। समझ में आया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है एट वोट रेट पर एनम विल रुपीज 32,000 yield a compound interest of रुपीज इतना in 9 month, interest being compounded quarterly। देखो तरीका वही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग दे दिया है। क्या दे दिया, पहली चीज जो चीज दे रखी है वो लिख दो। प्रिंसिपल मेरा कितना है भाई, 32,000। प्रिंसिपल कितना है, 32,000। यहां पे अगर मैं देखूंगा ये मेरे को सीआई मिल रहा है, यहां में किसका रेशियो लेता था, अमाउंट का। तो मेरे को बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, 32,000 मैंने प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट मेरे को कितना मिला है, 5,044। तो टोटल कितना हो जाएगा, 44,073। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां से अगर मैं लिखूंगा तो भाई मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, सॉरी अमाउंट कितना आ गया, 37,044। बताओ कोई दिक्कत। अब वो टाइम पीरियड कितना है भाई, 9 मंथ है, और क्वार्टरली कर रहे हैं। क्वार्टरली में मैंने क्या बताया था कि हर 3 महीने में हिसाब करेगा। अगर 9 महीने तक जा रहा है, हर 3 महीने हिसाब कर रहा है, तो वो क्यूब रूट वाला ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि 3 बार हिसाब हो रहा है, 3 ईयर वाला ही चार्ट बनेगा। तो यहां से इसका क्या करना है मेरे को, क्यूब रूट। लेकिन क्यूब रूट करने से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। करो जरा भाई, इसको 4 से करो, कितना हो जाएगा, 8,000। इसको 4 से करो भाई, 9 चौक 36, ठीक है। या 1 बचेगा, 4 दूनी 8, यहां से कितना बचेगा 2, 6 चौक 24, और 4 एकम 4, कितना हो गया भाई 9261। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब अगर देखेंगे तो ये किसका क्यूब होता है भाई, अगर ये देखेंगे तो ये किसका क्यूब होता है, 20 का। इसका मेरे को क्या करना है, क्यूब रूट, और इसका भी मेरे को क्या करना है, क्यूब रूट। ये 20 का क्यूब रूट है, और ये किसका है भाई, 21 का। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। देखो 20 रुपए दिए थे, 21 बन गए। कितने का इंटरेस्ट मिला मेरे को, 1 का। कितने पे, 20 पे, गुना 100। तो यहां से जो मेरा इंटरेस्ट आया वो कितना आ जाएगा भाई, 5%। लेकिन तुम ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन में तो 5% है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये दे किस का रखा है, क्वार्टरली का, और हमें पूछा कितना है, पर एनम का कितना होगा, एट वोट रेट पर एनम, साल का पूछा है। भाई क्वार्टरली के लिए क्या करते थे, 4 से डिवाइड करते थे। तो साल के लिए निकालना है तो 4 से क्या कर देंगे, गुना। तो यहां से ईयरली का निकालेंगे तो क्या कर देंगे भाई, 4 गुना 5%। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 20% पर एनम, यानी कि 1 साल का। बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया। हाँ भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, 20% पर एनम। देखो दोबारा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। प्रिंसिपल मेरे को दे रखा था, अमाउंट मैंने निकाल लिया। प्रिंसिपल में जो हमारा इंटरेस्ट था वो ऐड करके अमाउंट निकाल दिया, जो कट रहा था उन्हें काट दिया। तो 8,000 और 9261 आ गया। यहां से अगर करेंगे तो इसका क्यूब रूट करना है, मेरे को इसका क्यूब रूट करना है। क्यूब रूट करने के बाद क्या आ गया, 20 और 21। 20 रुपए इन्वेस्ट किए थे, 21 बन गए। कितने का इंटरेस्ट मिला, 1 रुपए का। कितने पे, 20 पे, परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो यहां से 5% आ गया। लेकिन ये क्वार्टरली है, ठीक है, यानी कि साल के चौथे हिस्से में हिसाब हो रहा है। मेरे को ईयरली करना है तो मैं 4 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे क्या, हाँ 4 मल्टीपल हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है वो।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ रुपीज 18,000 एट 20% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली बिकम्स इतना। अब की बार क्या दे दिया, अब की बार हमसे रेट ना पूछ के उसने क्या दे दिया, टाइम पूछ लिया कि भाई कितने साल में ये इतना हो जाता है, हमें वो बताना है। तरीका वही रहेगा, देखो कैसे करेंगे, ये प्रिंसिपल और ये हमारा क्या होता है भाई अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 18,000, अमाउंट कितना है भाई 23,958। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? 9 और यहां से करेंगे तो 8 और 10 18, ठीक है। दोनों किससे जा रहे हैं, 9 के मल्टीपल है, 9 से जा रहे हैं, कर दो जरा 9 से। इसको अगर मैं 9 से काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 2,000 आ जाएगा। इसको 9 से काटो भाई, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 5, ये कितने पे जाएगा 6 पे, 6 निम 54, कितना बचा 5, फिर जाएगा 6 पे, 6 निम 54, कितना बचा 2। बताओ कोई दिक्कत? फिर देखो 2 से जा रहा है, कितना बचा भाई 1000, और यहां से करेंगे तो कितना आएगा भाई 1331। बताओ कोई दिक्कत? अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। भाई मेरे को एक चीज बताओ, जो हमारा ये है 10 की पावर कितना है भाई 3, और यहां से देखेंगे तो ये कितना है 11 की पावर 3। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जितना भी यहां पे पावर होगी वो ही उसका क्या रहेगा, टाइम रहेगा हमेशा। बताओ कोई दिक्कत? कैसे निकाला, मेरी बात सुनो। 20% है, 20% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितनी होती है भाई, लेकिन यार देखो 20% पर एनम दे रखा है, वो पर एनम वाला दे रखा है, यहाँ हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, तो हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाता है भाई हाफ, यानी कि रेट मेरा कितना हो गया 10% हो गया। अब 10% की फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितनी होती है 1/10। भाई मैंने 10 रुपए दिए 11 हो गए, फिर 10 रुपए दिए 11 हो गए, 10 रुपए दिए 11 हो गए, यानी कि एक्चुअल में यही तो हो रही है 10 की पावर 3 रेशियो 11 की पावर 3। बोलो हाँ है ना? तो ये कब हुआ, जब मेरा टाइम 3 साल था, तो वही चीज तो यहाँ पे हो रही है, तो मैं क्या डायरेक्ट नहीं कर सकता उसको टाइम को? बोलो हाँ है ना? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई 3 हाफ ईयरली आ रहा है, 3 हाफ ईयर। 3 हाफ ईयर का मतलब समझ रहे हो, यानी कि हर 6 महीने में हिसाब कर रहा है, यानी कि टोटल मेरे कितने हो गए यहां से 18 महीने हो गए, और 18 महीने में कितने साल, ये साल में दे रखा है, ईयर से कन्वर्ट करो, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 12 और 6 18, यानी कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1.5 साल। बताओ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कन्या? भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि इसके अंदर एक तो हाफ ईयरली भी घुसेड़ दिया उसने, और दूसरा क्या हो गया, यहां से हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि कितने साल में वो हो रहा है। समझ में आया? कैसे करोगे, वही प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लोगे, उसको सोल्व करोगे। यहाँ पे स्क्वायर आ रहा होता तो टाइम 2 साल ले लेता मैं, क्यूब आ रहा है तो मतलब 3 साल लग रही है, लेकिन 3 साल नहीं लग रहे, 3 हाफ ईयर लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली कर रहे हैं, और हाफ ईयर का मतलब क्या होता है 6 महीने, तो टोटल 18 महीने हो गए, 18 महीने को मैं साल में कन्वर्ट करूंगा तो 1.5 साल ही तो होगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1.5 ईयर। बताओ कोई दिक्कत, कर लोगे? नेक्स्ट टाइप देखो, इसी का पार्ट है अगला, देखो कैसे करेंगे। कह रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए रुपीज 10,000, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे दिया भाई मेरे को, प्रिंसिपल कितना है भाई 10,000 एट 20% पर एनम इज रुपीज 4641 इफ द कंपाउंड इज हाफ ईयरली। तो वही वाली सेम क्वेश्चन है भाई, हाफ ईयरली दे रखा है, रेट वही होगा। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल तो मेरे को इतना दे दिया, अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, देखो 10,000 तो पैसे दिए थे, इतना मेरे को ब्याज मिला है, तो भाई अमाउंट कितना हो जाएगा 14,641 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब ये किससे कट रहा है, देखो यहां से अगर मैं करूंगा तो देखो ये कितना पावर है 1 2 3 4, 10 की पावर 4 है, यानी कि डायरेक्ट मेरे को दिख रहा है क्या भाई, ये है 10 की पावर 4, और ये क्या है भाई, ये 11 की पावर 4 ही तो है। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? ये कैसे पता चला, लॉजिक डाउट आएगा मन में, सीधी सी बात है भाई। रेट कितना था मेरा 20% था, हाफ ईयरली है तो 10% आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? अब 10% है, 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, यानी कि ये चीज हो रही है 10 से 11। बोलो हाँ है ना?
अब भाई अगर 10 से 11 हो रही है, यहां 10 की पावर 4 आ रहा है, तो भाई कॉमन सेंस की बात है यहां भी 4 ही आएगा, तभी मेरा क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा, वरना क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। ये थोड़ी है यहां टाइम अलग होगा वहां टाइम अलग होगा। और अगर कंफ्यूजन है कि भाई ये मेरा सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो भाई कर लो, 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है, अभी देखा है हमने। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 1331, भाई कितने बनेगा, 14641, यही तो बन रहा है। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से क्या आ गया भाई, 4 हाफ ईयरली आ गए, 4 हाफ ईयर। अब 4 हाफ ईयर को मल्टीप्लाई करना है, कितने महीने भाई, 6 महीने, यानी कि टोटल कितने महीने हो गए, 24 मंथ हो गए। अब 12 महीने में 1 साल होता है, तो 24 मंथ में कितने हो जाएंगे भाई, 2 साल। तो 2 साल हमारा क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत, कर लोगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम 320 अमाउंट्स टू रुपीज 405 इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 12.5 पर एनम। पर एनम का ही दे दिया। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या अप्रोच रखेंगे भाई, सेम तरीके से करना है, कोई अलग यूनिक तरीका नहीं लगाना हमें। जब हमें पता है कि भाई क्वेश्चन इससे आसानी से सोल्व हो रहा है, तो क्यों हम दूसरे तरीकों में जाए। भाई यहां से प्रिंसिपल मेरा कितना दे रखा था, 320, अमाउंट कितना हो जाता है 405, बोलो हाँ है ना, यहां तक कोई दिक्कत। अब करो जरा इसको, भाई कट रहा है, 5 से काट दो, 5 से काटूंगा तो कितने पे जाएगा, यहाँ पे 64, और इसको 5 से काटूंगा तो कितना हो गया 81। बताओ कोई दिक्कत। अब मेरे को साफ साफ दिख रहा है भाई ये किसी का क्यूब नहीं होता, चलो 64 तो हो जाएगा, 81 किसी का क्यूब थोड़ी होता है, लेकिन मेरे को दिख रहा है दोनों के दोनों क्या है, स्क्वायर है। अब देख लो किसके स्क्वायर है, यहां से अगर मैं करूंगा तो भाई ये किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, और ये किसका स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अब यहां से देखो रेट कितना था भाई, 12.5% था, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/8, यानी कि मेरी चीज क्या 8 से 9 हो रही है। अब टाइम तो होगा, कितने साल हुआ, कितने साल, पावर क्या आ रही है 2, तो टाइम क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2 साल। बताओ कोई दिक्कत। अगर हाफ ईयरली होता तो मेरे को वो हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता, डबल करना पड़ता, क्वार्टरली होता तो 4 से गुना करना पड़ता, यहाँ ईयरली दे रखा था, सीधा सीधा 2 साल मेरा क्या हो जाएगा आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहां जो पावर आ जाए वो तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ जो फ्रैक्शन बनेगी ना वो सेम वो फ्रैक्शन बनेगी, वो मैं तुम्हें सिर्फ चेक करवाने के लिए दिखा रहा हूँ कि फ्रैक्शन वही बन रही है, तुम्हें वो करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से टेकल करना क्वेश्चन को। बताओ कोई दिक्कत। और ये चीज है नहीं कि भाई मेरा क्वेश्चन आंसर सही है नहीं है, भाई ऑप्शन है तुम्हारे पास, वहां से भी देख लो, अगर मैं वहां से भी पुट करके देखूं तो भी वहां से भी मेरा सही आ जाएगा आंसर। तो बोलो कोई दिक्कत। अब बात आती है कि मैं चेक कैसे करूं, तो देखो एक बार चेक करके भी दिखा देता हूं तुम्हें कैसे करना है। भाई अगर पेपर में तुम ये अप्रोच कर रहे हो तो ठीक है, अगर तुम्हें चेक करना है कि आंसर सही है गलत है तो कैसे करोगे। हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t, पढ़ रखा है ये, बोलो हाँ है ना। अब यहां से करूंगा, अमाउंट कितनी है मेरी 320, प्रिंसिपल इसके नीचे ले आओ इधर, कितना है भाई 405, 320 क्या 320 है ये प्रिंसिपल, अमाउंट होता है 405। अच्छा सॉरी उल्टा लिख दिया। देखो अमाउंट कितनी है भाई 405 और प्रिंसिपल कितना है भाई 320। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अब इसको देखेंगे तो यहां से 1, रेट कितना है भाई 12.5, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 चला जाएगा, और यहां टाइम क्या रखो t। अब यहां से अगर करूंगा इसको काटूंगा कितने पे जाएगा ये 81, और इसको काटेंगे तो 64, तो यहां से आ गया मेरा 81, यहां से आ गया 64 इज इक्वल टू 1 + इसको काटो जरा, 25 से काट रहा हूं 5 पे जाएगा, ये कितने पे जाएगा 4 पे, और इसको काटेंगे कितने पे जाएगा 2 पे, तो कितना बन गया 1/8 और इसकी पावर t। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से करेंगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं 81 को, बोलो 9/8 की पावर 2 लिख दूं, और यहां से अगर करेंगे 8 1 जा 8, 8 और 1 9/8 की पावर t। जब इक्वल में हो और बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाती है सेम, तो यहां से भी मेरा टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 साल। बताओ कोई दिक्कत। अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला रख के, और ये हो गया हमारा सीधे वाला क्वेश्चन, तो जैसे तुम्हारे दिमाग में है वैसे कर लो। मैंने क्या बोला था, ये फॉर्मूला वो है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हर क्वेश्चन में लगेगा,
वो सीधी सी बात है, स्कूल लेवल पे जब हमें भाई मास्टर 3 नंबर या 5 नंबर देगा उसमें, तो हमें लेंथीफाई करना पड़ेगा। ये है हमारी सिंगल अप्रोच, जिसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर आते हैं उनके लिए कर लोगे। देखो भाई, लेकिन तुम्हें आने दोनों चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा होता है हमारे कोई दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता ये वाला कि अप्रोच कैसे लगानी थी, उसमें स्क्वायर रूट लेना था, पावर कंपेयर करनी थी, क्या करनी थी, नहीं आता, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, सोल्व कर दो। लेकिन वो तब कर पाओगे जब एग्जाम में तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज कल मतलब एसएससी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं भाई, मैंने मान लिया मेरे पास ना कुछ पी पैसे थे, ठीक है, वो कितने हो जाते हैं, अपने आप का 3 गुना हो जाता है, यानी कि यहां से कितना बन जाता है, 3p बन जाता है। बताओ कोई दिक्कत? अब वो कह रहा है कि बताओ, और ये p से 3p होने में उसको कितना टाइम लगा, 8 साल का। कितना टाइम लगा, 8 साल का। तो वो कह रहा है कि बताओ 243 टाइम्स कितने साल में होगा, 243 टाइम्स कितने साल में होगा। भाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इसके अंदर एक फंडा होता है कि पावर हमेशा सेम जाती है। अगर इतने टाइम के लिए रेशियो लिया जा रहा है तो अगले टाइम के लिए भी रेशियो उतना ही होगा, अगले टाइम के लिए भी रेशियो उतना होगा। यहां क्या है, 3 की पावर 1 है, अगले केस में क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2, कितना हो गया, 9। कितने साल में, वो ही सेम 8 साल के अंदर ही। बताओ कोई दिक्कत? अगले केस में क्या होगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितना होता है, कितने साल में, अगले 8 साल में। बताओ कोई दिक्कत? फिर अगले केस में क्या होगा, 3 की पावर 4 कितना होता है, 81, अगले 8 साल में। बताओ कोई दिक्कत? फिर अगले केस में क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5 कितना होता है, अगले 8 साल में। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि वो 3 टाइम्स होता जा रहा है। भाई मैंने इस क्वेश्चन में क्या बताया कि भाई यहां से अगर देखेंगे तो 243 टाइम्स मेरे को निकालना है, तो जो रेशियो रहेगा वो हर बार क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी कि 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल, तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40 ईयर्स, यानी कि 40 साल बाद मेरे कितने हो जाएंगे, ये जो पैसे मैंने पी इन्वेस्ट किए थे कितने हो गए, 243 टाइम्स। बताओ कोई दिक्कत? हो जाएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन से को, पीछे वाले को? भाई पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, देखो इसने बोला है कि कोई बंदा है कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपने आप से 3 गुना हो जाते हैं 8 साल में। तो भाई अगले 8 साल में कितने हो जाएंगे, 9 गुना, अगले 8 साल में 27 गुना, अगले 8 साल में 81 गुना, और अगले 8 साल में 243 गुना। तो टोटल देखेंगे तो कितनी बार 8 आया भाई, 5 बार, यानी कि कितना आ जाएगा, 40 साल। ठीक है, देखो अगला कह रहा है, if a certain sum of money amounts to rupees इतना in 5 years and इतना in 10 years, find the principal। भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे देखो जरा। भाई कह रहा मैंने पी पैसे इन्वेस्ट किए और वो 5 साल बाद मेरे कितने बन जाते हैं भाई, 4500। कितने साल बाद भाई, 5 साल बाद। बताओ कोई दिक्कत? और फिर 10 साल बाद वो कितने बन जाते हैं, 6750। कितने साल बाद भाई, 10 साल बाद। तो भाई यहां से 5 साल, ये पूरे 10 साल, तो यहां से यहां तक भी कितना गया, 5 साल। और मैंने अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जब टाइम बराबर हो तो रेशियो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कर दो, इनका रेशियो निकाल दो एक बार। किसका, 4500 और बताओ कोई दिक्कत, समझ में आया? यानी कि इसका मतलब क्या होगा, देखो निकालने को मैं ऐसे भी कर दूंगा कि इन दोनों का रेशियो निकालो, फिर मैं बाद में निकालूं। मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक ही स्टेप में पूरा क्वेश्चन करें। कैसे करेंगे भाई, यहां से यहां तक बनने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम यहां से यहां तक बनने में लगा है, यानी कि यहां से यहां जितना मल्टीपल होगा वो दोनों सेम होंगे। तो कैसे करेंगे, अगर प्रिंसिपल निकालना है तो डायरेक्ट कर देना, क्या, बीच वाली संख्या को लिख दो 2 बार, 4500 गुना 4500। बताओ कोई दिक्कत? और डिवाइड कर दो बाद वाली अमाउंट से। बताओ ये मैंने क्यों किया, देखो इसलिए किया, यहां से P डिवाइडेड बाई 4500, यहां जो टाइम लगेगा वो रेशियो बराबर होगा 4500 से इतने जाने में,
बोलो हाँ है ना। ये चीज इधर डिवाइड में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ गया भाई, P इज इक्वल टू 4500 इंटू 4500 डिवाइडेड बाई 6750। बताओ कोई दिक्कत? तो ये वाला स्टेप मैं अवॉइड करवाना चाह रहा हूं तुम्हें। तुम डायरेक्ट लिख दोगे क्या भाई कि भाई जब मेरे पास टाइम सेम है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल होता है जब टाइम सेम होता है तो रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो रेशियो अगर सेम है तो भाई डायरेक्ट मैं प्रिंसिपल निकाल दूंगा। कब? जब टाइम सेम है। ये चीज ध्यान रखना, बीच वाली वैल्यू को ऊपर 2 बार मल्टीप्लाई करो और जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको डिवाइड। कोई दिक्कत? कर दो इसका काटा पीटा, करो भाई। इसको काटो 5 से, या 9 से जा रहा है, 9 से काट दो। 9 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा भाई, 5 पे। इसको 9 से काटो, कितने पे जाएगा, 7 × 63, 4 बचेगा, 5 0। बोलो हाँ है ना। अब यहां से इसको काटो, 25 से काटो, 25 दूनी 50, 20 पे जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 30 पे। अब इसको 10 से काटेंगे तो 2 पे, और इसको 10 से काटेंगे तो 3 पे, और इसको 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1500। बताओ कोई दिक्कत? और भाई 1500 को अगर मैं गुना करूंगा यहां से तो प्रिंसिपल मेरा कितना आ जाएगा भाई, 3000। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ भाई, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3000। कोई दिक्कत? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई सेम है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो जरा। क्या हो गया निखिल? देखो ये प्रिंसिपल दे रखा है, कितना बन जाता है भाई, 650। कितने साल में, 2 साल में, ठीक है भाई। अगले 2 साल में, क्योंकि टोटल 4 साल दे रखा है, अगले 2 साल में कितना हो जाता है, 676। अब वही प्रिंसिपल पूछ लिया, मैंने क्या बताया था, क्या करेंगे, प्रिंसिपल इज इक्वल टू बीच वाली संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई लास्ट का अमाउंट। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया? अब क्या करो, इसको सोल्व कर दो। काटो जरा, किससे जाएगा भाई, 13 से काट रहा हूं मैं। 13 × 5 = 65, 50 आया। इसको करो 13 से, 13 × 5 = 65 और 13 दूनी 26। या फिर 13 से करो, 13 × 5 = 65 और 13 से करेंगे 13 चौके 52। यहां से अगर करेंगे 5 इसको 2 से करो तो ये 25 पे जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो ये किस पे जाएगा, 25 पे। तो मेरा प्रिंसिपल हो गया 25 × 25 कितना होता है भाई, 625। और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ भाई, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइप 4 का, टाइम अलग अलग रखा होगा, वो यही क्वेश्चन है, टाइम अलग अलग आ गया। लास्ट टाइप है इसका। देखो जिसके अंदर टाइम अलग अलग दे रखा हो तो उसको कैसे करेंगे। आजकल के पेपर में ये ज्यादा पूछा जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो भाई सबको आता है, चलो डायरेक्ट कर लेंगे, उसमें तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई करना है 2 बार और जो फाइनल अमाउंट दे रखी है उससे डिवाइड करना है। लेकिन अगर टाइम अलग अलग आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो जरा। यहां पे भाई उसने बोला कि मैंने कोई प्रिंसिपल दिया, वो हो गया 8000। कितना हो गया भाई, 8000। कितने साल में, 2 साल में। और भाई वो हो गया 27,000 5 साल में, यानी कि यहां से तो 3 साल ही लगे ना भाई। बताओ कोई दिक्कत? अब यहां 2 साल आ गया, यहां 3 साल आ गया, हमारा पुराने वाला तरीका तो यहां फेल हो गया, उससे तो कर नहीं सकेंगे। तो कैसे करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है भाई। मैंने 8000 रुपए थे मेरे, और वो भाई 27,000 बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, ध्यान है? 8000 से कितने बन जाएंगे, 27,000। टाइम कितना, 3 साल। क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर दो जरा, क्यूब रूट। पहले तो 3 0 से 3 0 उड़ा दो, यहां क्या बचा 8, यहां क्या बचा 27। 3 साल का टाइम था तो क्या कर देंगे इसका क्यूब रूट। भाई ये किसका, इसका क्यूब रूट कितना होता है 2, और 27 का 3। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया यहां तक? यानी कि यहां से मेरा इंटरेस्ट कितना निकल गया भाई, यानी कि 2 से कितना हो रहा है 3।
बताओ कोई दिक्कत? यानी कि अगर इंटरेस्ट निकालूंगा तो यहां से 1 का फायदा 2 पे इंटू 100, यहां से 50% आ गया। लेकिन इंटरेस्ट का मेरे को इतना करना ही नहीं है, मेरे को रेशियो चाहिए। रेशियो कितना आ गया? 2:3। अब भाई इसको भूल जाओ, इस वाले को पकड़ लो। प्रिंसिपल था 8,000 हो गया, कितने साल में? 2 साल में। रेट कितना है? 50% है, यानी फ्रैक्शन जो निकाली वो 1/2 थी। अब यहां से देखो, एक थी मतलब 2 थी, 2 से कितनी हो जाती है? 3 पहले साल में, दूसरे साल में 2 से 3। बताओ कोई दिक्कत? प्रिंसिपल मेरा कितना हो जाएगा? 4 यूनिट हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा। भाई इस 9 की वैल्यू क्या 8,000 नहीं दे रखी मेरे को? बोलो हाँ है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,000 डिवाइडेड बाई 9। कोई दिक्कत? निकालनी किसकी है? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना? 4 यूनिट। इसको 4 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहां से क्या बनेगा? 32,000 डिवाइडेड बाई 9, और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 355.55। बताओ कोई दिक्कत? कर लोगे? मैंने क्या बताया इस क्वेश्चन में? भाई अगर टाइम सेम है तो भाई हमारा वाला जर्नल तरीका क्या करेंगे? बीच वाली संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाई जो फाइनल अमाउंट रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे, वहां से डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा। अगर टाइम अलग अलग आ जाए तो क्या देगा? भाई टाइम 2 साल देगा या 3 साल देगा, उससे ज्यादा तो कुछ देना नहीं है। भाई यहाँ 2 साल था, यहाँ 3 साल, इसको भूल जाओ, इनका क्या कर दो? क्यूब रूट। यहां से रेशियो निकल गया 2:3। एक साल में 2 से 3, दूसरी साल में 2 से 3, तो कितना हो गया? 4 से 9 हो गया। बोलो हाँ है ना? 9 की वैल्यू मेरे को 8,000 दे ही रखी है, 1 की वैल्यू क्या जाएगी? 8,000 बटे 9। 4 की वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई। प्रिंसिपल मेरा कितना जाएगा? 355.55। बताओ कोई दिक्कत? 4 की वैल्यू क्या क्या? 4 ये ना प्रिंसिपल, हमने क्या मानना है? कितना है हमारा? 4 यूनिट तो है, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो उससे क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई। इसका एक टाइप और बचता है, लेकिन वो अगले टाइप में करेंगे हम, वो अगले टाइप से ज्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ा है, ठीक है? टाइप 4 हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, कम से कम 40-50 जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे सोल्व कर लेना, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जो 110% मतलब जिसका क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है, चाहे तुम्हारा प्री लेवल का हो चाहे मेंस लेवल का हो, चाहे स्टेट पुलिस का हो चाहे दिल्ली पुलिस का, कहीं का हो, किसी का टीचिंग विचिंग कोई भी हो, सीआई का क्वेश्चन आता ही आता है। 2 साल या 3 साल कर लोगे? हाँ भाई।